बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है आप सबके। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जी, मैं हाज़िर हो गई हूँ अपनी एक और नई वीडियो के साथ, जिसमें मैं इसकी एक क्लिप आपको ऑलरेडी इससे पहले वाली वीडियो में दिखा चुकी थी जी, कि एमन साइकिल किस तरीके से चला रही है। ये देखिए, ये मैं क्लिप्स आपको ऑलरेडी पहले वाली वीडियो में दिखा चुकी थी। तो माशाल्लाह से मैंने जब इसको बिठाया कंफर्टेबल होकर बैठ गई थी। पर वही बात ना, मेरे लिए तो अभी ये छोटी सी डॉल है, तो मैं ख़ुद से बिलीव नहीं कर पा रही थी कितनी इजीली ये बैठ गई है। और जैसे मैंने इसे बिठाया है तो ये पैरों को देखें कैसे ऊपर कवर कर रही है। आई डोंट नो ये ऐसा क्यों कर रही है, शायद इसको ये कंफर्टेबल लग रहा होगा, लेकिन मुझे डर लग रहा था कि ये गिर ना जाए। अच्छा, ये साइकिल है मेरी भतीजी की, लेकिन अब उसके बाद उसका छोटा वाला भाई उमर वो चलाता है। तो इस वक्त वो रो रहा है कि एमन मेरी साइकिल पर क्यों बैठ गई है। तो वो गंजे हो गए हैं दोनों बहन भाई, तो उनको बस इसका फ़नी फेस लग रहा था मुझे रोते हुए। तो मैं उसकी क्लिप ले रही थी बार बार कि देखो रोते हुए फेस आपका कैसा लग रहा है। तो ये दोबारा जब मैंने लेने लगी तो इसकी सिस्टर बुरा लगा और आगे कि मेरे भाई का फ़नी फेस ना ले आनी। तो बस ये था बच्चों का साइकिल चलाना। तो बस मैंने उसी दिन बिठाया था, उसके बाद नहीं। तो मैंने सोचा इसकी एक दफ़ा वाकर एक दफ़ा और निकाल देती हूँ ताकि ये इंजॉय कर सके उसमें और चलना सीखे। एक दो दिन बाद मेरी सिस्टर, बड़ी सिस्टर है, वो हैदराबाद से आ गई थी। तो ईद पर नहीं आई थी, बकरा ईद पे। तो बस वो उनकी बच्चे और उनके हस्बैंड नदीम भाई वो भी आ गए थे। तो बस हम लोग मॉर्निंग में उठे थे, सब सो रहे थे। एमन की वजह से मैं उठ गई थी, तो बच्चे भी उठ गए थे, मेरी भांजियाँ भी उठ गई थी। तो हम लोग खेल रहे थे, तो एमन को पकड़ के उसको एंजॉय करवा रहे थे, क्योंकि एमन की तबीयत थोड़ी डाउन थी, उसे बहुत तेज़ बुखार था। तो थोड़ा सा सेट हो गया था। लेकिन ये देखिए किस तरीके से मैं बच्चों के साथ टाइम पास कर रही हूँ ताकि बच्चे एंजॉय करें और एमन थोड़ा अच्छा फील कर सके, क्योंकि एमन की तबीयत बहुत ज़्यादा डाउन थी। 3 से 4 दिन तक इसको बहुत तेज़ बुखार रहा। जब मेरी सिस्टर आई थी सिर्फ एक ही दिन ये बिल्कुल सेट रही थी, उसके बाद बहुत तेज़ इसको बुखार था। दम वगैरह करवाया तो यही बताया कि इसको बहुत तेज़ नज़र है। लेकिन वही बात ना, डॉक्टरी इलाज भी के साथ ही चलता ही है। हम दम से तो सिर्फ एक चीज़ से तो हम मुतमईन नहीं हो सकते, बेशक उस पर अल्लाह का कलाम है। लेकिन फिर भी मैंने डॉक्टर वगैरह को दवाई दिलवा के लेकर आई। जब सिस्टर चली गई एक दो दिन मैंने देखे, क्योंकि दांत निकाल रही है ये देखे, फिर मैं इसको डॉक्टर से दवाई दिला के लेकर आई थी। तो थोड़ा इसका मूड अच्छा हो रहा था। अभी मेरी सिस्टर और उनके बच्चे वगैरह चले गए थे, तो बस उसी दिन मैं शाम को इसको दवाई दिला के लेकर आई हूँ। थोड़ा बेटर फील कर रही थी। इसके साथ हम टाइम पास कर रहे थे, मेरा भतीजा और भतीजी। तो बस बहुत एक ही 2-3-4 दिन की बुखार में इसी डाउन हो गई थी, क्योंकि नए दांत निकाल रही है। और तो बस इसके साथ देखे मैं ही खेल रही थी, क्योंकि किसी के पास भी नहीं जा रही थी, और मैं जहाँ पे जा रही थी मेरे पीछे पीछे थी। तो बस इसके साथ ये चॉकलेट वाला मैं गेम खेल रही थी। एक दफ़ा प्रैक्टिस करी तो ये चीज़ सीख गई। सेकंड टाइम देखें किसी हाथ टच करके अपनी चॉकलेट बॉल निकाल रही है। जी, ये चॉकलेट बॉल है। तो ये मुझे वापस दे रही थी कि मम्मा दोबारा खेलें, लेकिन मैं से पहले तो नहीं समझ पाया। जब समझी तो मैडम फिर मुझे दे नहीं रही थी। फिर उसने अपने मुंह में ये बॉल डाली, बार बार मेरे मना करने के बाद भी। मैंने कहा मुझे वापस दो, तो यू टर्न करके बस अपने बॉल के साथ एंजॉय करने लगी। फिर मैंने इसको ये बॉल अनरैप करके इसको एक स्टिक में लगा के दी ताकि एक लॉलीपॉप बन जाए। क्योंकि भतीजा भतीजी वो खाते हैं, तो ये काफ़ी उनको शौक़ से देखती है, और मैं ये चीज़ इसको अलावा अभी की नहीं है। तो ये चॉकलेट बॉल भी इनको खाते हुए इस तरह स्टिक में देख रही थी। तो मैंने कहा चलो चॉकलेट बॉल तो इसको थोड़ी बहुत चखा ही देती हूँ। तो मैंने जब चॉकलेट बॉल ली, इसको स्टिक में लगा के दी, तो ये देखिए इसने क्या काम किया है। ये देखें, क्योंकि इसके दांत तो माशाल्लाह से निकल आए हैं, तो इन्हें चॉकलेट बॉल आधी खा ली। अब मैं इसको ये अवॉइड करना चाह रही थी कि मैं इसको ना दूं, लेकिन ये सब्र करने वाली कहाँ है। ये तो मेरे हाथ से ले रही थी बार बार। तो मैंने कहा चलो ये एक्टिविटी करती रहे, इसके साथ खेल ले, भले जो भी हाथ वगैरह इसको गंदे करने वो कर ले, पर ये ना खाए। पर ये इस तरह हाथ वगैरह गंदे करने के बाद भी इसको अपने मुँह में डाले बिना खा रह सकती है।
तो बस फिर उसके बाद मैंने देखा कि ये कुछ ज़्यादा ही गंद हो रहा है, तो मैंने इसे लिया। मैंने कहा खन्नी खाओ नहीं खाओ, ये मैं बोल रही थी, पर वही बात ना, आपको आवाज़ तो नहीं आ रही होगी, तो इसने इसको अवॉइड किया। तो बस फिर मैंने इसे लेके रख दी थी। नेक्स्ट इसका बुखार तो कम हो गया था, लेकिन ये कि इसको रेड रेड फील हुआ। मैंने देखा कि इसकी बॉडी पे, इसके फेस पे रेड रेड हो रहा है, तो मैंने अम्मी से मालूम किया। तो इसको जो होता है कि हंसना खेलना बच्चों को कहते हैं, निकल जाता है, वो 2.5 से 3 दिन में ख़त्म हो जाता है। तो ये चीज़ इसके साथ हो गई थी। तो बस अभी लास्ट डे है, इंशाल्लाह इसका ख़त्म हो जाएगा। बुखार से सेट हुई तो मेरी बेटी को ये चीज़ हो गई, मतलब थोड़ी प्रॉब्लम में चल रही है इसकी आजकल, तबीयत डाउन चल रही है। दांत भी मैडम ने और निकाल रही है, तो बहुत ज़्यादा इसको ख़ारिश रहती है, बहुत तकलीफ़ होती है इसकी दांतों में। वो चीज़ मुझसे देखा नहीं जाती। तो ये बलून से मैं इसको खिला रही थी, देखो ये बलून से कैसे डर रही थी। तो बस मैं इसका डर निकाल रही थी ताकि ये बलून से ना डरे, बलून के साथ खेले। तो बस इसी तरीके से मैंने इसका डर निकाला, ये बलून के साथ अच्छे से खेलने लगी। फिर उसके बाद बस ये मैं कोशिश कर रही थी कि बलून को किसी तरीके से फाड़े, क्योंकि बचपन में इसकी एक क्लिप थी बलून को फाड़ने की। तो बस ये उस चीज़ में कामयाब हो गई थी, वो भी आगे आप देखेंगे कि कैसे इन्हें बलून को फाड़ा। तो बस ये वीडियो यहीं तक की थी। अमन की तबीयत डाउन थी, सिस्टर वाले आए थे, भतीजा और भांजा भांजी आए थे, खेले, एंजॉय किया, मज़ा आया। लेकिन उन दिनों और इन दिनों मेरी बेटी की तबीयत डाउन रही। ये देखिए कैसे इसने बलून फाड़ा। शुक्र है कि फाड़ने के बाद ये डरी नहीं। बहुत अच्छा लग रहा था मुझे कि मेरी बेटी का डर निकल गया। तो बस इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। ये वीडियो अमन की तबीयत के बारे में आपसे थोड़ा डिस्कस करना था कि आजकल मैं थोड़ा इसलिए बिज़ी रहती हूँ और वीडियो अपलोड नहीं कर पाती क्योंकि मेरी बेटी की तबीयत डाउन रहती है। तो बस इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। अमन के लिए ख़ास दुआ कीजिएगा। अल्लाह।